तो आज के दिन भी हम लोग जो है कुछ पॉइंट्स लेंगे, जैसे कि कई सारे लोग जो है बाइबल को गलत पेश करने के लिए, बाइबल को जो है रॉन्ग प्रूफ करने के लिए कई सारे लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं। और ये कोशिश करते करते क्या कर रहे पता है, खुद के ही ज्ञान को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश करते करते खुद के ग्रंथ को ही क्या कर रहे हैं, गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अब तक जो है कई सारे वीडियोस में बना रहा हूँ, कई सारे जवाब मैं उनको दे रहा हूँ, तो उनको जो है बहुत ही मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि उनका झूठ का जो है मैं सामना कर रहा हूँ, उनका झूठ को जो है पोल खोल रहा हूँ करके इनको जो है मिर्ची लगी हुई है। इसलिए ये लोग जो है ना हड़बड़ा गए पूरा, है ना, हड़बड़ा गए। इसके लिए जो महेंद्र पाल का जो चेला है ना, शायद उसका नाम संदीप है, महेंद्र पाल का जो चेला है संदीप नाम है उसका, है ना, अभी वीडियो जो है ना बना रहा है तो पूरा हड़बड़ा गया वो पूरा, है ना, हड़बड़ा के जो है उछल के वीडियोस बना रहा है, उछल के जो है ना बातें कर रहा है, जैसे कि अभी कैमरा से बाहर आकर हम सभी को पीटने वाला है ना, इस तरह बात कर रहा है ना। थोड़ा साइलेंट हो जा भाई, तेरा इतना बोलने से कुछ होता नहीं, तेरा ज्ञान सुन के, तेरा वीडियो सुन के ऐसा लग रहा है कि तू अपने किताब को ही गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है ना। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये कितना गलत तरीके से जो है ना प्रेजेंटेशन कर रहा है और खुद की किताब को क्या कर रहा है, बता रहा है ना। बाइबल में हम मसीह लोग मानते हैं कि आदि मानव का जन्म जो है तकरीबन, है ना, तकरीबन मतलब लगभग, है ना, 6000 साल पहले, 6000 साल पहले आदि मानव का इस धरती पर अस्तित्व था। या फिर 6000 से पहले मतलब उससे पहले कई दिन भी और भी हो सकते हैं, चाहे उसके पीछे आप 7-8 हज़ार ले लो, 10,000 ले लो, कई सारे पॉइंट ले लो, इसको मैं लास्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगा, है ना। तो इस तरह इस विषय को जो है गलत साबित करने के चक्कर में क्या कर रहा है पता है, अपने ही ग्रंथ को जो है गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है ना। इसने एक पॉइंट उठाया कि बाइबल बता रही है कि 6000 साल पहले मनुष्य का जो है जन्म हुआ है, लेकिन विज्ञान बता रहा है, क्या बता रहा है, मिलियन साल से, मतलब लाखों साल पहले से मनुष्य जो है पृथ्वी पर है करके इसने क्या किया, एक फ़ोटो बताया। क्या किया, एक फ़ोटो को बताया। और फोटो में क्या था, एक होमोसेपियन का स्केलेटन था, मतलब उसका चेहरा था वहाँ पर, थोबड़ा, है ना, हड्डी बोलते हैं चेहरे का, हड्डी वो था वहाँ पर। अभी ये चीज़ को दिखाकर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, बाइबल को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको ये नहीं पता है कि ये अपने वेद को ही क्या कर रहा है, अपने किताब को क्या कर रहा है, गलत साबित कर रहा है ना। अगर तू उस चीज़ को दिखा रहा है, यानी कि तू उस चीज़ को क्या कर रहा है, सच मान रहा है ना, सच मान रहा है। तो उस चीज़ को फोटो जो तूने दिखाया, इसका मतलब ये कि तू उस चीज़ को सच मान रहा है। अगर यही सच रहेगा समझो, तो फिर तेरी वेद क्या हो गई काम से। क्यों पता है, साइंस बताता है कि मनुष्य जो है बंदर से पैदा हुआ है, क्या तेरा किताब वही बता रहा है? तो यहाँ पर फेल हो गया तेरा लॉजिक में, है ना। वीडियो बनाने से पहले ना थोड़ा सोच समझ के आया कर, क्या बता रहे तू, क्या चीज़ बता रहे तू, है ना। मतलब एवोल्यूशन थ्योरी को, चार्ल्स डार्विन थ्योरी को जो है, जो मनुष्य बंदर से पैदा हुआ करके, उस थ्योरी को जो है तू सपोर्ट कर रहा है, यानी कि उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि तूने इनडायरेक्टली मान लिया कि तेरा वेद जो है गलत है। मतलब तेरी अनादि से मनुष्य है, अनादि से मनुष्य करके वो तेरी थ्योरी जो है ना ख़त्म हो गई। मतलब तू एग्री कर लिया कि होमो सेपियंस जो है ना होते, मतलब स्टार्टिंग में जो है मनुष्य जो है बंदर से इंसान धीरे धीरे बना करके तूने क्या कर लिया, एग्री कर लिया, है ना। तू एग्री करता है, हम नहीं करते, है ना। यानी कि यहाँ पर तूने अपने ही किताब को क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। ज़रा उस स्केलेटन का जो फोटो लगा है ना, अंदर थोबड़ा ध्यान से देख कैसा है, उसका थोबड़ा, जिसका हड्डी है ना स्केलेटन, ध्यान से देख कैसा है वो इंसान का लग रहा है, इंसान का लग रहा है। इंसान का स्केलेटन कैसे दिखता है, बंदर का स्केलेटन कैसे दिखता है पता है ना। इंसान का खोपड़ी कैसा होता है, बंदर का खोपड़ी कैसा होता है पता है। बंदर का खोपड़ी दिखा के और बोल रहा तू इंसान का है ना। यानी कि तूने इनडायरेक्टली क्या कर लिया पता है, अपने ही वेद को जो है ना गलत साबित करके ले लिया। मतलब तूने इस चीज़ को एग्री कर लिया कि मनुष्य जो है बंदर से पैदा हुआ है। हम लोग जो है ये बताते कि जानवर पहले है, बाद में मनुष्य है, हम इस चीज़ को मानते हैं। हमारे ज्ञान के हिसाब से ये जो बता रहा है ना, स्केलेटन जो भी बता रहे हैं ना, बंदर की कई सारी प्रजाति है ना, चिंपांजी होता है, बंदर होता है, मंकी होता है ना, इस तरह के बहुत सारे, बफून बोलते हैं, है ना, कई सारे प्रजातियाँ बंदर में, है ना। वो उनका शरीर जो है इंसान से और बंदरों से सेम मैच होता है कुछ हद तक, पूरा तरह नहीं, कुछ हद तक मैच होता है, क्योंकि उसके पैर जो है हाथ की तरह दिखते हैं, है ना, कुछ हद तक जो है ना मैच होता है। लेकिन उसमें भी क्या है, फ़र्क है। अभी ये क्या कर रहा है, होमो सेपियंस का फोटो दिखाकर ये बता रहा है कि मनुष्य जो है ना बिलियन साल पहले से है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अपने वेद पे क्या कर रहा है,
ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बंदर से ही पैदा हुआ। मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया, टोटली अपने ही बातों में फंस गया। और दूसरी पॉइंट हम देखेंगे, समझो, इनके दयानंद महर्षि क्या बोलते हैं, धरती पर सबसे पहला मनुष्य जो है ना तिब्बत से पैदा हुआ, तिब्बत में से आया। अब ये फोटो कहाँ का दिखाया इसने, किसी और देश का जो है ना दिखा दिया। मतलब इसका दयानंद ऋषि का भी ज्ञान को क्या कर दिया इसने, खुद ही जो है ना एक्सपोज कर दिया है। और बता रहे कि कार्बन डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग को जो है कहाँ तक बताता, पता है कार्बन डेटिंग है ना, कार्बन डेटिंग से जो समय का पता है कहाँ तक लगाता है, 50,000 तक का ही कार्बन डेटिंग बताता है। कितना साल का है ना, अगर समझो आज किसी का हड्डी मिल गया समझो है ना, अब भी कोई आदमी मर गया उसका हड्डी ले लेंगे समझो, उसमें से कार्बन डेटिंग को लेके चेक करेंगे समझो है ना, तो उसमें से उसको 50,000 तक का ही वो बता सकता है कि इतना साल पुराना है करके। कोई भी हड्डी उसको मिलता है तो कितना साल पुराना है बोलते 50,000 तक ही बता सकता है। और तू कितना बता रहा है, मिलियंस का बता रहा है। मतलब यही पे तेरा मालूम पड़ेगा कि तेरा नॉलेज कितना है ना। होमो सेपियन का फोटो दिखाकर अपने गिवेत को गलत साबित कर दिया है ना, होमो सेपियन का फोटो दिखाकर अपना अनादि सिद्धांत को भी गलत साबित कर दिया है ना, होमो सेपियन का चेहरा दिखाकर ये साबित कर दिया कि तुझे ना मनुष्य का खोपड़ी का पता नहीं, तुझे ना बंदर का खोपड़ी का पता नहीं करके साबित कर दिया। मतलब हर जगह से तू क्या हो रहा है, हर जगह से तू ही फेल होते जा रहा है ना। बाइबल को रॉन्ग चक्कर करने के चक्कर में खुद जो अपनी किताब क्या कर रहा है, रॉन्ग करने के चक्कर में जा रहा है। उस तरह फिर बाद में और आगे पॉइंट साइंस का अपना बिग बैंग थ्योरी है ना, बाइबल में लिखा है कि तीसरे दिन जो है ना पृथ्वी बनी, चौथे दिन जो है सूरज बना है। अब इस थ्योरी को लेकर क्या कर रहा है ना, साइंटिफिकली जो है सूरज पहला है, पृथ्वी बाद में। वो थ्योरी है साइंस का, तुझे थ्योरी भी नहीं पता है, साइंस ऑफ लॉ भी नहीं पता है। इसके लिए तो कितनी बार बोलो जनरल नॉलेज नहीं, जनरल नॉलेज नहीं तेरे को, अभी भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा, अपने आप को महाज्ञानी समझ रहे तू है ना, तू महाज्ञानी समझ रहे थे, तो ये नहीं पता कि तू अपनी किताब का वाट लगा रहा है ना। अभी तू सूरज भी पहला बोलेगा समझो, धरती से पहले सूरज भी पहला बोलेगा समझो, इसका मतलब सूरज से पहले पृथ्वी नहीं था। ये बात सच हो गया समझो, तो गलत कौन हो जाएगा, तेरा ही सिद्धांत गलत हो जाएगा। तुम क्या सिखाते हो, अनादि से, पृथ्वी सूरज चांद सितारे अनादि से, कौन गलत हो जाएगा, अनादि से। मतलब तूने ये सारी चीज़ें बताया, मतलब बाइबल को रॉन्ग करने के चक्कर में क्या हो गया, तू ही खुद जो है ना फेल हो गया। इसके लिए तेरे को पहले ही वार्निंग दिया था, वीडियो बनाने से पहले ना थोड़ा सोच समझ के बनाया कर है ना। हड़बड़ाने से, जोर जोर से बात करने से, उछल के बात करने से, 10 बार ऐसा उंगली दिखाने से कुछ होता नहीं है ना। उस तरह हम लोग भी यहाँ पे बैठ के कैमरे के सामने ये वो डायलॉग मार सकते हैं हम लोग है ना, लेकिन हमारे माइंड को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं है ना। तेरे सारा हड़बड़ा गया, इतना उछल रहा है और बाइबल को गलत साबित करने के चक्कर में किसको साबित कर रहा है, अपने वेद को ही जो है ना साबित कर रहा है। इसके लिए नेक्स्ट टाइम कोई लेकर आएगा समझो, नेट से भी कोई लेकर आएगा ना, थोड़ा सोच समझ के उठा के लेकर आ जाना है ना, क्योंकि नेट में जो है बहुत सारे फेक न्यूज़ भी है, बहुत सारे फेक न्यूज़ भी है। तूने इनडायरेक्टली जो है, मतलब डायरेक्टली जो तूने इवोल्यूशन थ्योरी को, चार्ल्स डार्विन थ्योरी को जो है तूने एक्सेप्ट कर लिया। अभी तू बोलता है ना बहुत बार है ना, जो तथ्य है हम वही बताते, जो तथ्य है वही बताते। अभी तू उसको क्या करता है वो तू कर है ना। तेरे से हम लोग बहस नहीं करेंगे याद देर तक है ना, क्योंकि तेरे से बहस करते करते हमको ये समझ में आया कि है ना, बोलते हैं ना बहस के आगे बीन बजाना मूर्खता है। उसी तरह तेरा ज्ञान से हमें मालूम पड़ रहा है ना। तूने कल एक चीज़ एग्री कर लिया तूने कल है ना, क्या एग्री कर लिया कि शाहरा जो है बुढ़ापे में जन्म दिया, उसको तूने एग्री कर लिया। तो बस पहला क्यों नहीं सोच पाया तू, पहला क्यों नहीं सोच पाया है ना। इसके लिए बोलता हूँ, हमारे सामने आ जाते हो ना तुम लोग, तुम्हारी क्या हो जाती है, पूरा उल्टा पुल्टा तुम्हारा ज्ञान तुमको ही लग जाता है। इसके लिए तुमको एग्री करना पड़ा। और यहाँ पर तुम जो है बाइबल का जो है कॉन्सेप्ट को रॉन्ग करने के चक्कर में क्या हो गए, तुम ही जो है ना फेल हो गए ना। बाइबल जो है आदम की सृष्टि के बारे में ये बताता है कि 6,000 से पहले, मतलब वो 7,000 भी हो सकता है, 8,000 भी हो सकता है, और कई साल भी हो सकता है। क्यों हो सकता है पता है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है आदम हव्वा को जो है 6वें दिन बनाया। मतलब मैंने आपको पहले भी बता दिया मेरे वीडियोस में कि बाइबल में जो 6 दिन का क्रिएशन है, 6 दिन का क्रिएशन है। एक दिन जो है लाखों करोड़ों साल है, वो विश्व का दिन है। लाखों करोड़ों साल लगते हैं उसको एक दिन होने के लिए, क्योंकि वो विश्व का दिन है, वो ब्रह्मांड का जो है दिन है। जिस तरह पृथ्वी घूमता है, जिस तरह बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं, उस तरह ये विश्व भी जो है ना घूम रहा है करके बाइबल इस चीज़ को बताती है। और एक दिन बोलेगा तो कई साल, कई हज़ारों लाखों साल जो है ना होता है। तो परमेश्वर ने जो है आदम को कब बनाया,
7वें दिन नहीं बनाया, 6वें दिन में बनाया। मतलब जो 6वां दिन है वो भी जो है कई लाखों साल होते हैं उसको, कई लाखों साल होते हैं उसमें, है ना। मतलब परमेश्वर ने जो है 6वें दिन जो है ना आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद फिर कई सारे दिन जो है, कई सारे दिनों तक जो है आदम जो है अकेला था। वो कितना दिन था, कितना साल था, कितना वर्ष था पता नहीं, क्योंकि उस टाइम में जो है ना आदम ने क्या किया, कई सारे जानवरों को नाम रखा। एदन की वाटिका में रखवाली करता रहा, जानवरों को नाम रखना उसमें काफ़ी समय जो है ना बीत गया। कितना वर्ष है पता नहीं किसी को। उस तरह उसके बाद हव्वा को भी 6वें दिन में ही बनाया। इस तरह 6वां दिन में जो है आदम हव्वा को बनाया। तो ये जो 6वें दिन में आदम हव्वा का दिन, वर्ष कितना है किसको पता नहीं, है ना। वो 1000 भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते, कितने साल भी जो है ना हो सकते हैं। लेकिन 6वां दिन के बनने के बाद 7वां दिन जो है ना स्टार्ट हुआ। 7वां दिन जो है ना स्टार्ट हुआ, तब से जो है मानव का जो एज होती है, मानव का जो एज होता है वहाँ से जो है ना काउंटिंग होना उनका जो है चालू हुआ। तो आदि मानव का जन्म कब हुआ है ना, उसका जो परफेक्ट डेट है ना कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो वर्ष कितना होता है, वो ब्रह्मांड का विश्व का वर्ष कितना होता है, विश्व का दिन कितना होता है, कोई नहीं बता सकता है। इसके लिए आदम जो है कई हज़ारों साल पहले इस पृथ्वी पर आया था। लेकिन लोग जो है, जो बाइबल का जो कैलकुलेशन है उसको लोग जो है गलती से क्या करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर से जोड़कर बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो टोटल जो है ना गलत है। अगर हिब्रू के हिसाब से जाएंगे समझो और कई सारे साल जाएंगे, उस तरह हिब्रू कैलेंडर भी आने से पहले हम देखेंगे समझो आदम जो है ये दिन 7वां दिन से पहले आदम जो है 6वें दिन ही निर्माण हुआ। 6वें दिन में आदम ने कई सारे दिन जो है धरती पर बिताए, जानवरों का नाम रखा। तो इस तरह आदम जो है धरती का पहला आदि मानव जो है ना कई हज़ारों साल है, 6000 ओनली नहीं है, सिर्फ 6000 साल पहले। मतलब तुम 6000 कोई परफेक्ट मत पकड़ो, 6000 साल पहले मतलब उससे पहले और भी कई सारे दिन हो सकते, उसका समय नहीं है, उसका टाइम नहीं है, इसके लिए उसको इस तरह बोला जाता है 6000 साल पहले का। क्योंकि जो कैलकुलेशन जो बाइबल में दिखा दिया है उसको जो है 6000 साल तक हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन 6वां दिन कंप्लीट होने से पहले ही आदम जो 6वें दिन में था, 6वें दिन में आदम जी रहा था, 6वें दिन में बहुत सारा काम किया, बहुत सारे जानवरों को उसने नाम रखा। तो ये 6वें दिन में कितना सारा दिन है किसी को पता नहीं। इसके लिए आदि मानव का जन्म कई वर्षों पहले है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया क्योंकि हिस्ट्री की बात है, ये हिस्ट्री का कोई प्रमाण होता है ना। कार्बन डेटिंग बोलते हो, है ना। कार्बन डेटिंग जो है तुम्हें हर चीज़ परफेक्ट नहीं बताती है, तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 साल का पहला बता दे। कार्बन डेटिंग को लेके चले समझो तुम्हारी किताब कुछ काम नहीं आएगा। तो ये तुम्हारी किताब जो 2 अरब साल बोल रहे हो तुम लोग, है ना, अरबों साल से है, इतना साल से करके इतना सारा बात तुम लोग बोल रहे हैं ना। हर चीज़ का जो है इतिहास में हर चीज़ का प्रमाण नहीं होता है। इतिहासकार कई सारी चीज़ें अभी भी खोज रहे, उन लोगों ने सब चीज़ खोज के बाहर रखा नहीं है। अभी भी खोजते तो उनको नई नई चीज़ें मिलती है, अभी भी खोजते तो नई नई बातें उनको मिलती है। उस तरह साइंस भी जो है तरक्की होती रहती है, आज एक बोलता है कल एक बोलता है। एक ज़माना था इवोल्यूशन को साइंस मानता था, लेकिन अभी क्या कर रही है साइंस ही खुद, है ना। साइंस आज क्या बोल रहा है, एवोल्यूशन थ्योरी गलत है, चार्ल्स डार्विन थ्योरी गलत है ना। तो साइंस को जो है ना हर टॉपिक को नहीं माना जा सकता है ना। साइंस के हर चीज़ों को नहीं माना जा सकता है, साइंस की हर बातों को नहीं माना जा सकता है। इस तरह हिस्ट्री भी जो भी बताती है हर चीज़ को नहीं माना जा सकता, क्योंकि साइंस जो है कई सारी बातों को अनुमान से बताती है, अंदाज़ा, है ना, अनुमान से बताया जाता है ना। ये सारी चीज़ें कुछ पता नहीं होकर, है ना, फ़ोटो दिखा रहा है, देख देख देख, पहले तू देख उधर क्या है फ़ोटो, वो इंसान का खोपड़ी है क्या, नहीं तो बंदर खोपड़ी है क्या, अच्छी तरह देख, है ना। तू दिखा रहा है यानी कि तू उसको मान रहा है, यानी कि तू मान रहा है, यानी इनडायरेक्टली तू क्या कर दिया, वेद को जो है ना गलत साबित कर दिया। तो इस तरह तेरा अज्ञानता जो है ना तूने खुद ही जो है ना भांडा फोड़ के ले लिया। इसके नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएगा समझो, थोड़ा साइलेंटली बता, किधर जाने वाला नहीं है, मैं इधर ही रहेगा। तो वीडियो बनाते रहेगा, तेरे को जवाब में देते ही रहेगा। सामने आ तो वीडियो की तरफ सामने नहीं आ रहा तेरे, है ना। लॉकडाउन चल रहा है ना, लॉकडाउन चल रहा है तो कल आ जा बोल तो कल आ जाएगा, है ना। और तुम वही बोल रहे हो, पहले से बोल रहे हो डिबेट के लिए रेडी हो, लेकिन तुम्हारा पेपर से मेरे को लेना देना नहीं है ना। करना है आ जाओ, एनी टाइम आ जाओ, कभी भी आ जाओ, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। अभी हम आगे देखते हैं कि ये महेंद्र पाल का चेला जो है किस तरह मसीहों के साथ गेम खेल रहा है और किस तरह लोगों को भटका रहा है, बहका रहा है करके हम देखेंगे। ये जो है गूगल वेबसाइट से, मतलब googlebible.com से जो है कई सारे वर्जन्स को या मतलब कई सारे ट्रांसलेशन को जो है दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिस ट्रांसलेशन को हम ईसाई लोगों ने बिल्कुल भी नहीं माना है, उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं, उसे हमने स्वीकार नहीं किया है, उसे प्रामाणिक भी हम लोग नहीं मानते। अभी इन लोग क्या करते हैं,
अभी हम जो जिस किताब को मानते हैं, जिसे जो है सारे क्रिश्चियन लोगों ने स्वीकार किया है, माना है, जिसे होली बाइबल सोसाइटी के द्वारा पब्लिश किया गया है, उन किताबों में से जो है ना इन लोग एक रेफरेंस भी जो है ना उठाते नहीं है, क्योंकि ये होली बाइबल सोसाइटी के द्वारा जो किताब पब्लिश हुई है उसमें जो है इनको कोई गलती नहीं मिलेगी, कोई इसमें जो है उनको पॉइंट्स नहीं मिलता है। इसके लिए ये लोग जो है होली बाइबल सोसाइटी, जिसे वर्ल्ड के क्रिश्चियन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, जिसे मानते हैं, उस पर जो है नहीं जाएंगे। लेकिन गूगल में जाकर जो है कई सारे ट्रांसलेशन को जो उन लोगों ने अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेशन किया है, जिसे हम क्रिश्चियन लोग मानते नहीं है, रिजेक्ट करते हैं, उसे हम लोग सपोर्ट भी नहीं करते हैं, उन ट्रांसलेशन को लेकर जो लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो सारी बातें जो है हम बिल्कुल भी नहीं मानते, सारे ट्रांसलेशन गलत है करके हम उसे रिजेक्ट कर दिए, उसे सपोर्ट भी नहीं करते, उसे पब्लिश भी नहीं करते। अभी आप लोग बोल सकते हो कि तो बाइबल का ट्रांसलेशन ही है ना करके आप लोग बोल सकते हो। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म के भी कई सारे बुक्स है, कई सारी किताबें, पुराण है ना, उपनिषद है और कई सारी किताबें, उनमें जो है इनकी देवी देवताओं के बारे में कई सारी गंदी बातें, कई सारी नशा करने वाली बातें, दारू पीने वाली बातें, उस तरह हत्या की बातें, कई सारी बातें जो है ना लिखी गई है। तो क्या अभी हम लोग जो है उस किताब में से इनको दिखाएंगे समझो, तो क्या ये मानेंगे? तो इन किताबों के लोग क्या करेंगे, हम लोग इन किताबों को नहीं मानते, इसमें मिलावट है, इसको हम लोग नहीं मानते करके उसे रिजेक्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पर आप सोच सकते हो कि यहाँ पर ये लोग जो है इन किताबों को नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि जिस तरह ये लोग नहीं मानते गलत बात हो, तो उस तरह हम लोग कैसे मान सकते हैं। अभी इन लोग जो है राम को मानते हैं लेकिन रामायण को मानते नहीं, लेकिन कृष्ण को मानते लेकिन भगवत गीता को नहीं मानते, क्योंकि कृष्ण को ही भगवत गीता में जो है परमात्मा बोला गया। उस तरह शिव को मानते हैं लेकिन शिव पुराणों को नहीं मानते, ब्रह्मा को मानते लेकिन ब्रह्मा पुराणों को नहीं मानते। तो यहाँ पर आप लोग सोच सकते हो कि यहाँ पर जो है सिर्फ शब्दों का तर्क हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ जो है लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है ना। इसके पास इतना ही ज्ञान है तो होली बाइबल सोसाइटी में जो किताब लिखा गया उनमें से दिखाने बोलो, उसमें से प्रचार करने बोलो, तब देखो इनकी सच्चाई की पोल जो है ना खुल जाएगी। यहाँ पर जो है केवल शब्दों का तर्क है लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम ईसाइयों से पूछोगे कि बाप बेटी शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हम सीधा बोलते कि नहीं करना चाहिए, ये गलत है। उस तरह शराब पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए करके पूछोगे तो हम मसीह लोग बोलेंगे शराब पीना गलत है। तो बाइबल में वाइन शब्द क्यों दिया गया है, इंग्लिश बाइबल में देखेंगे तो इंग्लिश बाइबल के अनुसार जो है वाइन जो है दाख रस को भी बोला गया है, उसी तरह शराब को भी जो है ना बोला गया है। लेकिन हम इस शब्द को जो संदर्भ के अनुसार लेना चाहिए। जहाँ पर वाइन जो लिखा है, जहाँ पर नशा वाला वाइन नहीं है, जहाँ पर जो है नशा वाला वाइन नहीं है, उसे हम लोग दाखरस के रूप में हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। जिस तरह हिंदी बाइबल में जो है दाखरस के रूप में लिखा गया, मतलब जहाँ पर इंग्लिश में वाइन लिखा गया रहता है वहाँ पर जो है हिंदी में ट्रांसलेशन दाखरस किया गया है। उस तरह जहाँ पर वाइन लिखा गया वहाँ पर जो है मदिरा भी जो है ना लिखा गया। तो हमें जो है ना कॉन्सेप्ट के हिसाब से लेना चाहिए कि कौन से संदर्भ में वाइन लिखा गया है, कौन से संदर्भ में वाइन नहीं लिखा गया है। ओके, तो इस तरह की बातें हैं, ये लोग जो है गोलमाल कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग, है ना। और तुम लोग को बहुत सारे खुजलिए है ना नेट में से निकाल रहे हो, है ना, ये वर्जन वो वर्जन, है ना, बाइबल में देखो इस तरह लिखा है उस तरह लिखा है करके, बाइबल शराब पिलाना करके शिकारी करके तुम लोग जो है ना बहुत ही बोल रहे हो ना। सिंपल सा मैं तेरे एक चीज़ बताता हूँ, है ना, शब्दों का तर्क करेंगे समझो, हर शब्द का तर्क किया जा सकता है ना। सीधा सीधा बता हमको, क्या हम लोग तेरे को सिखाते थे कि दारू पी करके, है ना। इससे पहले वीडियो में बताया कि बाइबल भी खुद क्या कर रही है, शराब पीना मना है करके बाइबल में लिखा है। मतलब कोई किसी भी क्रिश्चियन से तुम पूछोगे, है ना, क्रिश्चियन से तुम पूछोगे शराब पीना अच्छी बात है, बाइबल सपोर्ट करती है, वो सीधा क्या जवाब देगा तेरे को, सीधा सीधा यही बोलेगा कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब को बाइबल जो है ना रिजेक्ट करती है। तो फिर बाइबल में ऐसा क्यों वाइन वाइन लिखा गया है ना। यहाँ पर शब्द का तर्क चल रहा है ना। बाइबल में क्यों वाइन वाइन, इंग्लिश बाइबल में द वाइन लिखा है, हिंदी में तो दाखरस लिखा गया है ना। उस तरह तूने जो भी गूगल में से निकाला वो सब वो किसने लिखा, कौन लिखा, उसको छोड़ दो। हम लोग उस चीज़ को मानते ही नहीं है ना। हम लोग जो है हमारे पास जो बाइबल उसी को मानते हैं हम लोग, है ना। वो गूगल में किसी ने ट्रांसलेशन दिया है, उसमें कई सारे लोगों ने अपना अपना थॉट उसमें रखा है और तो उस चीज़ को लेकर लोगों को दिखा रहा है ना। लेकिन हम जो बाइबल पढ़ रहे हैं, जो हम लोग ऑथेंटिक बाइबल है, जो हम लोग उसको स्वीकार किया है ना, उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि शराब पीना चाहिए, है ना। उसमें इतना तो उछल रहा है कि जैसे कि हम लोग तेरे को शराब पीने बोल रहे हैं, है ना। तेरे को बोला क्या शराब पी करके, तेरे को बोला हम लोगों ने शराब पी, क्यों उछल रहा है तो इतना,
ना, साइलेंट रहे ना। तेरे को शराब पीने आ जा भाई, शराब पी ले करे, तेरे को तो उछलना, कितना भी उछलना, तेरे को बोला कि शराब पी करके, है ना। हम खुद बोल रहे कि बाइबल जो है शराब पीने को मना करती है, लेकिन ज़बरदस्ती यीशु ने दाखरस बनाया तो ज़बरदस्ती जो है ना तू क्या कर रहा है ना, वाइन लिखा ना। तेरे को ये चीज़ बता रहा हूँ, हर एक लैंग्वेज में या फिर हर एक भाषा में क्या होता है पता है, एक ही शब्द को जो है ना कई चीज़ों पर जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए बियर शब्द को ले लो, है ना, बियर वो भी शराबी होता है ना। बियर में कई सारे होते हैं, विस्की होता है, रम होता है, उस तरह और भी कई सारे ब्रांड उसमें होता है ना। लेकिन जो कॉमन नेम होता है बियर का, बियर बोलता है ना। अभी बियर में विस्की बियर होता है, रम बियर होता है, उस तरह बहुत सारे अलग अलग नाम के बियर होता है ना। लेकिन कॉमन नेम क्या है? बियर। कॉमन नेम क्या है? बियर। इस तरह बाइबल में भी जो है दाक और दाक मधु और मदिरा, है ना। सबसे कॉमन नेम क्या है जो बाइबल में जो मदिरा या दाक मधु के बारे में लिखा है? किस चीज़ से बनता है? दाक रस से ही बनता है। दाक रस से ही जो है ना मदिरा बनता है, दाक मधु भी बनता है। अभी इंग्लिश में क्या हो गया पता है? इंग्लिश में जो वाइन शब्द है ना, उस वाइन शब्द को दाक रस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, उस तरह मदिरा के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। वाइन जो है वो दाक रस के लिए भी इस्तेमाल किया है और दाक मधु के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। अभी तेरे को कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ेगा, समझो, है ना। कॉन्सेप्ट में अगर वाइन शब्द को लेगा समझो, तुझे परफेक्ट समझ में आएगा, है ना। अभी हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, इसके लिए हम लोग दारू नहीं पीता है, इसके हम लोग शराब नहीं पीता है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तू क्या कर रहा है? शब्द को देख रहा है, शब्द को पकड़ के लेके चल रहा है ना, शब्द को देखे बंदर की तरह उछल रहा है खाली, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है तू पूछना हम लोग से, है ना। क्रिश्चियन लोग क्या सिखाते हो तुम? शराब पीना सिखाते हो क्या? नहीं सिखाते। हम लोग सीधा बोल रहे नहीं सिखाते। हम सीधा बोलते कि शराब पीना गलत है ना। शराब पीने वाला कोई भी स्वर्ग के राज्य में नहीं है, सीधा हम लोग बोलते। कई सारे रेफरेंस भी इससे पहले वीडियो में दिया। इतना बताने के बाद भी वो शब्द को लेकर उछल के वीडियो बना रहे। शांति से रहे, तो तेरे उछलने से कुछ होने वाला नहीं है, कोई तेरा ज्ञान सुन के कोई बदलने वाला भी नहीं है। तू उछलते रहेगा, बस बात थक जाएगा, बैठ जाएगा। शांति से रहे, है ना। समझने की कोशिश कर कोई भी चीज़ को, है ना। वाइन जो शब्द है इंग्लिश में अच्छे दाक रस के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, उस तरह दाक मधु के लिए भी इस्तेमाल किया गया, मदिरा के लिए भी इस्तेमाल किया। अभी इस चीज़ को थोड़ा समझ में आना, समझो, कॉन्सेप्ट को समझ ले, है ना। जहाँ पर वाइन शब्द इस्तेमाल किया गया है वहाँ पर वो वाइन किसके हिसाब से, है ना। एक वाइन होता है जो नशा कराता है, एक वाइन होता है जो नशा नहीं कराता है। यीशु मसीह ने जो वाइन बनाया था, यीशु मसीह ने जो दाक रस बनाया था, उससे नशा चढ़ा? दिखा सकता है बाइबल में, है ना। यीशु मसीह ने जो दाक रस पिलाया था, सब लोग नशे में आके करके बता सकता है ना। है तो दिखा, चल मैं एग्री कर लेता हूँ, है ना। यीशु मसीह ने जो दाक रस पिलाया था, सब पीने के बाद सब नशे में हो गए करके एक रेफरेंस दिखाते, चल मैं मान लेता हूँ कि बाइबल जो है ना शराब पिलाना सिखाती है ना। शब्दों का तर्क के पीछे पड़ा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझ रहे नहीं। तू शब्द को लेकर बस उड़ी मार रहा है ना। कॉन्सेप्ट समझना, है ना। तू बोलता है यीशु मसीह ने शराब पिलाया, तो मेरे को बता वहाँ पर कितने लोगों को नशा चढ़ा, है ना। एक को भी दिखा दे वहाँ पर नशा चढ़ा करके, है ना। दिखा सकता तो दिखा दे, दिखा देगा तो मैं मान लेता हूँ कि बाइबल जो है ना शराब पीने को सपोर्ट करती है ना। यही चीज़ है कि शब्द का तर्क मत करो, है ना। बाइबल में जो है, इंग्लिश बाइबल में जो है दाक रस को भी वाइन बोला गया है, उसी तरह जो है दाक मधु को भी, मदिरा को भी जो है ना वाइन बोला गया। लेकिन ये कौन सा वाइन है ना। नशा वाला वाइन है या फिर बगैर नशा वाला वाइन है, संदर्भ को देकर, कॉन्सेप्ट को देकर उस शब्द का जो है ना अर्थ हम लोग निकालना चाहिए। जिस तरह बियर में स्ट्रॉन्ग बियर भी होता है, विस्की बियर भी होता है ना, अल्कोहल मिलाया भी होता है, नहीं तो नॉर्मल भी होता है। तो यहाँ पे तुमको क्या सीखना है? बियर बोले तो कोई भी बियर तुमको नहीं मिलेगा, बता रहा था ना नेक्स्ट टाइम पे, है ना। वाइन बोले तो शॉप में जाएगा तो तुमको दारू ही देगा, है ना। उधर जाके पूछ के समझो वाइन दे, वो सामने वाला ये भी पूछेगा कौन सा चाहिए तेरे को, पूछेगा कौन सा वाइन चाहिए तेरे को, पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, या इस पर भी तो तर्क वितर्क करेगा, है ना। तो इस तरह हम लोग जो है शराब को रिजेक्ट करते हैं। हमने तेरे को बोला नहीं, तेरे शराब पी करके काहे के लिए इतना उछल रहा है ना। दूसरा बाद में लूत का वही ले रहा है ना, 3 दिन से देख रहा हो वही वीडियो लेके बैठा है, शराब लूत, दूसरा कुछ आता ही नहीं तेरे को, है ना। शराब को लेके बैठा है, लूत को लेके बैठा है, और हम लोग खुद बोल रहे हैं, वीडियो बना के बता रहा है भाई शराब पीने को हम मना करते हैं, शराब पीना गलत बात है, फिर भी उस पर वीडियो बना रहे हैं, है ना। उस तरह लूत का भी घटना ले रहे हैं, हम खुद मान रहे कि वो जो है एक गलत घटना है ना। वहाँ पर जो है लूत की बेटियों ने गलत किया, लेकिन भी उसको भी बार बार लेके क्या कर रहा है, उसी चीज़ को लेके बैठा, क्योंकि उससे इधर तो हिल डुल नहीं सकता है ना, उसके आगे बढ़ नहीं सकता है ना। उसी चीज़ को लेकर
बैठा है। इसके लिए तेरे को बोल के भी कुछ फ़ायदा नहीं, तेरे को समझा के भी कुछ फ़ायदा नहीं है। बस तो चिल्लाते रहे, उड़ी मारते रहे, हमको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। बता रहा हमको बाइबल सही ढंग से समझा करके हम लोग मान रहे। लूत ने जो भी हुआ उनके घटना में, क्या तेरो करने बोल रहा है वहाँ पर, है ना। लूत की बेटी ने अपने पिता से गलत काम किया, क्या तेरो करने बोला है ना। या फिर तेरे घर वालों को इस तरह काम करने बोला है, तेरे को तो नहीं बोला ना इस तरह करो करके, है ना। हम तो सिखा रहे नहीं ना कि लूत की बेटी ने जो किया तुम भी करो करके, हम सिखा रहे नहीं ना। उस चीज़ को हम लोग खुद गलत बोल रहे हैं ना, फिर तू क्या उसको ये ज़बरदस्ती कर रहा है ना। कुछ पॉइंट नहीं, बस उछल कूदना, क्या बात करता है, क्या वीडियो बनाता है, खुद को पता नहीं, और अपने आप को महाज्ञानी समझ रहा है ना। तेरे को जनरल नॉलेज नहीं है करके इस वीडियो से तेरे को अच्छी तरह समझ में आया रहेगा, तेरे फॉलोवर्स को भी अच्छी तरह समझ में आ गया रहेगा। उस तरह शारा के बुढ़ापे में बच्चे में जन्म लिया, जिस तरह एक्सेप्ट किया है ना, उस तरह कुछ दिन बाद भी तू धीरे धीरे सब चीज़ को समझने लग जाएगा। तो और भी कई सारी बातें मैं खोलते रहूँगा, और तेरे को एक रिक्वेस्ट करूँगा देर से, है ना, उछल मत, कुछ फ़ायदा नहीं उससे। तू भड़केगा, मैं भड़केगा, तू गाली देगा, मैं गाली देगा, उससे कुछ मिलने वाला नहीं। जितना मुझे बोलना था उतना मैंने बोल दिया, है ना, जितना मुझे बोलना था उतना बोल दिया। और मैंने आपके समाज के लोग को दृष्टि में रख के भी कल के वीडियो में मैंने हिंदू लोगों से मैंने माफ़ी भी मांगा, है ना, सॉरी भी मैंने बोला। क्यों सॉरी मांगा? क्योंकि मेरे अंदर संस्कार थे, है ना। तेरे अंदर संस्कार नहीं है करके अनाप शनाप अभी तक भी बोल रहा है, और तो संस्कार की बात कर रहा है ना। बोलते रहे, तेरी मर्जी, बोलते रहे, कुछ भी करते रहे। अभी तेरे जैसे लोग के बीच में पढ़ के भी फ़ायदा नहीं है, तो बस वीडियो बनाते रहे, तेरे को जवाब में देते ही रहेगा। ओके, मसीह लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करो, और इनकी अज्ञानता जो है, इनकी मूर्खता जो है सभी लोगों को पता चले। अच्छा, तुम लोग भी कोशिश करो, और इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आओ। ये लोग सिर्फ शब्द का तर्क को जो है करते रहते हैं, शब्द पे लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन इनके पास जो है कॉन्सेप्ट पता नहीं होता है, इनको मैसेज पता नहीं होता है। उस तरह मैंने लास्ट में ये भी बताया था कि पहला कोरिन्थियों 7:36 में वहाँ पर बाप बेटे का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाप बेटे का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ पर मेरे को ना 2 शब्द दिखा दे, है ना, पिता और बेटी, ये 2 शब्द दिखा दे, मैं मान लेता हूँ वहाँ पर बाप बेटे का कॉन्सेप्ट है ना। पिता और बेटी लिखा करके वो शब्द दिखा दे तो मैं मान लेता हूँ वहाँ पर पिता और बेटी है, और बाइबल यही सिखा रही कि पिता और बेटी शादी करो करके बाइबल सिखा करके मैं मान लेता हूँ, है ना। तेरे को हिम्मत है तो दिखा दे, है ना। शब्दों का तर्क करने की तेरे को बीमारी है ना। तेरा मकसद ये है कि बाइबल गलत साबित करे, तू क्या करेगा, हर चीज़ को उल्टा ही लेगा, है ना। जो हमारे पास बाइबल उसको तो छुएगा नहीं, गूगल में जो ट्रांसलेशन किया गया है, अपना जो सोच लोगों ने रखा है उसको लेकर आते रहेगा, है ना। लेकिन हमारे बाइबल जो है उसको हाथ नहीं लगा। क्यों? इधर बाइबल पकड़ेगा समझो, इधर तेरे को मिलेगा नहीं कुछ भी, है ना। क्योंकि इसको जो है क्रिश्चियन लोगों ने एग्री किया है ना, जो एग्री किया, सब लोगों ने इसको स्वीकार किया, उसको पब्लिश किया उन लोगों ने। लेकिन जो पब्लिश नहीं हुआ है, जिसको स्वीकार मान्यता नहीं मिले, वो सारे किताबों क्या कर रहे तू लेकर आ रहे। तो इस तरह कई सारी बातें हैं। तेरा ज्ञान तेरे हाल पे छोड़ देता हूँ, तू समझे या ना समझे वो तेरे हाल पे। तुझे अच्छे से रहना है, रहे, बकते रहना है, बकते रहे, कैसे भी रहे। ओके, तो सभी मसीह लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को बहुत से लोगों को शेयर करो, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि और भी कई सारे पॉइंट जो है मैं आपको बताते रहो, और इनकी अज्ञानता, इनकी मूर्खता जो है ना आप सभी को पता चलते रहे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।